हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल। एंड यस्टरडे मैंने अपलोड किया था 2019 यूपी टीजीटी 2019 का म्यूज़िक का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टुडे मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें 125 क्वेश्चंस की ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, तो मैं सेकेंड पार्ट में इसको अपलोड करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 इज राग आसावरी किस थाट से संबंधित है? तो राग आसावरी का थाट भी आसावरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 डैश कोमल रे माधासुर तीव्र गंधार निषाद धैवत वादी सुर कहो तासु रिखय संवादी। राग चंद्रिका सार में है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? पहचानिए। राग भैरवी है, भोपाली है, बिहाग है या फिर भैरव है? तो राइट आंसर इज भैरव। राग केदार की जाति क्या है? तो राग केदार की जो जाति है वो है औड़व षड़व, यानी कि आरोह में 5 सुर और अवरोह में 6 स्वरों का यूज हुआ है। ठीक है। 54 क्वेश्चन है, राग मियाँ मल्हार किस थाट से है? राग मियाँ मल्हार किस थाट से है? राग मियाँ मल्हार काफी थाट से है। इस तरीके से आप राग मियाँ मल्हार का पूरा परिचय लर्न कर लीजिए, उसका थाट, गायन समय। मैं डिटेल थ्योरी लेकर आऊँगी, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में। उसके बाद में 1 बाई 1 क्वेश्चन का वो कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम टाइप, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नी सा मा मांगा। ये जो है कोमल गा यूज़ हो रहा है, कोमल नी यूज़ हो रहा है। इस राग को पहचानिए कि ये कौन सा राग है। सो दिस इज भीम पलासी राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चारों में से एक भाषा में नहीं पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ध्रुपद उर्दू भाषा में नहीं पाए जाते हैं। टप्पा शैली किसने खोजी या टप्पा के आविष्कारक कौन थे? तो उनका नाम था शोरी मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी गीत सामान्यतः किसको वर्णित नहीं करता है? भक्ति, राधा कृष्ण के बारे में तो करते ही है, विरहा भी उसमें हो जाती है, वर्षा भी हो जाती है, अगर हम बोले भक्ति भी हो जाती है। लेकिन इसमें जो आपका कंफ्यूजन बनेगा वो वर्षा और भक्ति में बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू मी द भक्ति इज द करेक्ट आंसर। बाएं तबले को क्या कहा जाता है? बाएं तबले को डग्गा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपसे यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है 61 वाला, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह फकीर जिसने तानसेन के माता पिता को आशीर्वाद दिया था और जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ था, वो थे मोहम्मद गौस। हाँ, ये देखिए, ये आया। वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान होने का आशीर्वाद दिया था? वो थे मोहम्मद गौस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था यूपी अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित वी.डी. पुलस्कर के शिष्य थे पंडित बालकृष्ण बुआ। अभिनव राग मंजरी किसने लिखा है? तो अभिनव राग मंजरी के आपको लेखक पता होने चाहिए, कौन है बताइए? इनके लेखक भातखंडे जी हैं। तो इनमें से भातखंडे जी का ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीर खुसरो जो थे वो किसके शासक के अधीन थे? हमने कल ही डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। कितनी ताली कितनी खाली होती हैं, पूरा पढ़िएगा आप इस बारे में। जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राग की औड़व संपूर्ण जाति में आरोह में कितने होंगे और अवरोह में कितने होंगे? औड़व यानी 5 और संपूर्ण यानी 7। ठीक है, तो 5 और 7 इसका करेक्ट आंसर। इनमें से भिन्न चुनना है, कुआड़, बियाड़, आड़ और दुआड़। दुआड़ नहीं होता है, दुगुन होता है, और कुआड़ होता है, बियाड़ होता है, आड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ। किनके शासनकाल में ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था? तो किनके शासनकाल में शुरू हुआ था? द करेक्ट आंसर इज मुगल काल में ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से थाट में सभी स्वर कोमल लगते हैं? भैरवी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ताल झुमरा में इतनी मात्राएं, खंड की इतनी संख्या और इतनी मात्रा पर खाली होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताल गज झंपा में ताली किस मात्रा पर है? 1, 5 और 12 पर। यह लय पहचानिए जिसमें उक्त ताल लिखी गई है। तो यह दुगुन लय में है। ठीक है।
नेक्स्ट, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम द्वारा दर्शाया जाता है मात्रा संख्या, ये वाली मात्रा होती है उसके द्वारा सम दर्शाया जाता है। भातखंडे में सम का चिन्ह क्रॉस होता है, ये देखिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम जो है वो क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या क्या होती है? 12 स्वर होते हैं, मतलब शुद्ध विकृत सबको मिलाकर। 7 और 12 में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है? स्थायी होता है, अंतरा होता है, संचारी होता है और आभोग होता है। भोग नहीं होता है। वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं, बोल तान, करेक्ट आंसर। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है? शुद्ध नी। गारे गापा धा नी सा, ये राग कौन सा है? सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं और राग का चलन इस तरीके से है तो ये बिलावल है। कोमल गामा धनी और ये जो ऋषभ चढ़त गणिना सुहाय धागा वादी संवादी ते कहाय आसावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यमन के वादी और संवादी क्या है? गा और नी। राग मालकोश में वर्ज स्वर क्या है? रे और पा स्वर का यूज नहीं होता है मालकोश में। नी सा रे, अब यहाँ पे कोमल रे दिखाया जा रहा है, मा तीव्र दिखाया जा रहा है, तो इसका आंसर बताइए। तोड़ी होगा, पूर्वी होगा, भैरव होगा या कोई नहीं इनमें से? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है ये। तीखे रिधा कोमल गमानी आरोहीन रिधाहीन सामा संवादी वादी ते की, कौन सा राग है? भीम पलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से हैं? ये बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फेमस ठुमरी गायिका इनमें से कौन सी है? गिरिजा देवी का नाम आपको उसमें दिया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, गिरिजा देवी कौन सी फेमस गायिका है, इस टाइप से करके, तो ठुमरी गायिका आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो वो क्या कहलाती है? सरगम गीत उसको बोलते हैं, नो डाउट। जिन स्वरों का उच्चारण अपने ही स्थान से ऊंचा होता है उन्हें हम आलाप कहते हैं। तानपुरी में मुख्यतः कितने तार होते हैं? 4। दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? स्याही। आपने कल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे 2019 में, तबले से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके तबले के पार्ट से, कि वो एक लव वाला पार्ट पूछा गया था और ये स्याही वाला पूछा गया है। कौन से सन में तानसेन अकबर के महल आए थे? तो 1556। नेक्स्ट, कर्नाटक में षट श्रुति धा हिंदुस्तानी में क्या कहलाता है? कोमल नी, इसका राइट आंसर होगा, यस कोमल नी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? कुरुंदवाड़ में। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर और भातखंडे जी की जीवनी, शुरू कर दीजिए पढ़ना। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है, वीएन भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? बेलगांव में। यहीं से ध्यान रखिए, भातखंडे जी का जन्म हुआ बेलगांव में और विष्णु दिगंबर पुरस्कर का जो जन्म हुआ है वो है कुरुंदवाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध और विकृता भेद है काहे के? किस चीज़ के हैं? जाति के। नेक्स्ट, उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? उत्तर राग यानी कि उत्तरांग, तो वादी स्वर से हम पहचान सकते हैं इन चीज़ों को। किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? किसी भी ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। ताल 3 ताल में मात्राओं ताली और खाली की कुल संख्या क्या है? 16 मात्रा है, 3 ताली है और 1 खाली है। दादरा ताल के आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? वो है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में किस नाद का प्रयोग किया जाता है? बताइए, आहत नाद, अनाहत नाद, शशीर नाद या शंभु नाद? तो करेक्ट आंसर विल बी आहत नाद। सदारंग अदारंग किस राजा के अधीनस्थ थे? मोहम्मद रंगीले के। ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शब्द क्रिया, सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया या फिर क्रिया? तो इसका आंसर होगा सशब्द क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के लिए 16 सेकेंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय क्या कहलाएगी? 16 सेकेंड में 16 शब्द गा रहे हैं, यानी 1 सेकेंड में 1 शब्द गा रहे हैं, तो ताल की लय क्या होगी? द्रुत होगी, मध्य होगी, विलंबित होगी या दुगुन होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगी? द्रुत तो नहीं होगी, विलंबित भी नहीं होगी, मध्य होगी ना, क्योंकि हम वही उसी लय में तो कर रहे हैं। 16 सेकेंड में 16 शब्द। ये ताल पहचानिए, धा धा दिन था, किट धा दिन था, तिटकत गदेगन, 4 ताल। ठीक है,
तिगुन और आड़लय के बीच क्या संबंध है? तिगुन बराबर 3/2 गुणा आड़लय। इसके लिए आपको कैलकुलेशन की नीड होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 107 और यहाँ पे झुमरा ताल के बारे में पूछा जा रहा है कि झुमरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14। चलिए मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे झुमरा ताल, ठीक है, झुमरा ताल के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, एक स्वर के मंद्र, मध्य और तार क्या कहलाते हैं? इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं मंद्र, मध्य और तार। ये स्थाई क्या होता है? नाद, स्थान, टिम्बर, इनसे कोई मतलब नहीं है इनका। वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है, कौन सा होगा वो स्वर? ऑब्वियस सी बात है, विवादी स्वर। उक्त तान का प्रकार क्या है? कूट तान है, सपाट तान है, पलटा तान है या वक्र तान? ये पलटा तान है क्योंकि पलटा तान को हम अलंकारिक तान भी बोलते हैं, तो ये अलंकार के वे में ली गई है, इसलिए इसको पलटा तान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत दर्पण में शिवमत के अनुसार कितने राग और कितनी रागनियां हैं? 6 राग हैं और 36 रागनियां हैं। नेक्स्ट, वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है वो माँ होता है, क्योंकि माँ ही तीव्र यूज होता है, वही विकृत हो जाता है। राग काफी के वादी और संवादी क्या है? बताइए। राग काफी का वादी स्वर बताना है आपको और संवादी स्वर, तो इसका आंसर है सी, गा और नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यमन किस थाट का है? तो राग यमन जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है। ये आपको स्वर दिया गया, गामा पानी सा गा गा रे सा निधा पा, मा तीव्र है। इस राग को आपको पहचाननी है। आप सुनिए, सोचिए इस चीज़ को। बिलावल में तो सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, मा तीव्र किस राग में लगता है? मा तीव्र आपका ये विहाग में तो नहीं लगता है, कल्याण में लगता है मा तीव्र, और खमाज में लगता है, खमाज में कहीं कहीं पर। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। तीखे गाने कोमल रीगादा वादी धैवत साज, ये क्या है? इस राग को पहचानिए। ये जो राग है ये राग है तोड़ी। ठीक, नेक्स्ट है, राग का मुख्य चलन किस स्थानों में होता है? मंद्र और मध्य, मध्य मंद्र या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा मंद्र और मध्य में रागों का चलन ज़्यादातर होता है। वह ख्याल जो धीमी गति में गाया जाता है उसको हम बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल भी बोलते हैं। धमार गायन सामान्यतः क्या वर्णन करता है? भक्ति, होली, भगवान कृष्ण के नाटक। तो ये होली ज़्यादातर धमार का यूज़ होता है उसमें। ज़्यादातर ठुमरी इन 4 रागों में से एक में नहीं गाई जाती है। बताइए, काफ़ी, झंझोटी, बरवा या ललित, कौन से राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं वाले जो होते हैं ना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो 120 का 120 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ललित में ठुमरी नहीं गाई जाती है ज़्यादातर। तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला जो भाग होता है तूंबा, वो जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसको गुल्लू बोलते हैं। किसी बाह्य स्रोत या प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना क्या कहलाएगा? ध्वनि विवर्तन, ध्वनि परावर्तन, अनुरणन या अनुनाद? सो द राइट आंसर इज अनुनाद। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी में शुद्ध माँ, कर्नाटक में क्या कहलाएगा? शुद्ध माँ ही कहलाएगा। इन चारों में से कौन तानसेन की संतान नहीं है? तो रंगसेन नहीं थे, बाकी शरद सेन, सूरज सेन और विलास खां ये तानसेन की ही संतान थे। स्वामी हरिदास की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 96 में हुई है। तो गाइज ये था यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल का 2019 का पेपर। अब आप देख लीजिए 2019 में पेपर का लेवल जो था, लेवल वो ये था। इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट करें और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन से कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएं। जैसे कि देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, बुक्स वाला टॉपिक और ये विष्णु नारायण भातखंडे जी वाला है, पुलस्कर जी वाला है, इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक है, बट ज़्यादा जिन पर फोकस करना है हमें उस पर अभी इस टाइम ध्यान देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर डिटेल, जैसा आप लोगों की डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तब तक बाय बाय और तैयारी करते रहिए।